भक्ति का प्रताप। कहानी। सच्ची भक्ति और निष्ठा कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान भाव और समर्पण को देखते हैं, बाहरी साधनों को नहीं। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे भक्ति, त्याग और सत्य निष्ठा का प्रताप जीवन को महान बनाता है। आइए इस कहानी को पढ़ते हैं। भक्ति का प्रताप। पुराने काल में किसी पर्वत पर आहुक नाम एक भील रहता था। उसकी पत्नी का नाम था आहुकी। वह रोज सवेरे शिव की पूजा किए बिना जल भी ग्रहण न करती थी। महादेव की कृपा से उन्हें कोई दुख न था। एक दिन जब आहुक महादेव की पूजा के लिए मंदिर में गया तो घर में आहुकी अकेली रह गई थी। उसी समय एक जटाधारी सन्यासी आया। उसने सोचा था कि संध्या के समय वह मंदिर में शिव के दर्शन करेगा और रात भील आहुक के घर गुजार कर दूसरे दिन सवेरे चला जाएगा। किंतु घर में एक स्त्री को अकेली देख वह दुविधा में पड़ गया। उसी समय आहुकी ने कहा, बाबा बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आकर बैठिए न। तभी आहुक आ गया। सन्यासी को देखकर श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर उसने कहा, आपके चरण मुझ गरीब की कुटिया में पड़े, इसी से मैं स्वयं को धन्य मानता हूँ। अब अनुग्रह कर कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ। आज की रात्रि मुझे अपने घर में गुजारने दो। सन्यासी ने कहा, प्रातः महादेव के दर्शन कर मैं चला जाऊंगा। आहुक बोला, महात्मन आप देख रहे हैं मेरा घर बहुत छोटा है, हम दोनों के लिए ही इसमें पर्याप्त स्थान नहीं, फिर आपके लिए भला कैसे जगह बन सकती है। आहुक की बात सुनकर सन्यासी जाने को उद्यत हुआ कि तभी आहुकी बोल उठी, यह कैसा अनर्थ है। घर पर स्थान के अभाव से अतिथि चला जाए, भला यह कैसे हो सकता है। ऐसा कीजिए, आप दोनों घर में रहिए, मैं बाहर पहरा दूंगी। पत्नी की बात सुनकर आहुक बोला, बड़ा लज्जित हुआ और बोला, महाराज आप घर में ही रहिए, मैं बाहर पहरा दूंगा। रात हुई। कुटिया के एक कोने में सन्यासी महादेव के ध्यान में लीन हो गया और आहुकी दूसरे कोने में सो गई। आहुक कुटिया के बाहर पहरा दे रहा था। कुटिया के चारों ओर सघन वन था जिसमें नाना प्रकार के जंगली हिंसक पशु रहते थे। रात होने पर वे अपने शिकार की खोज में निकलते थे। ऐसे ही शिकार की खोज में निकले एक शेर की दृष्टि आहुक पर पड़ी। वह आहुक पर झपट पड़ा। थोड़ी देर तक मुकाबला कर आहुक ने अपने बचाव की चेष्टा की, किंतु भूखे हिंसक पशु के सम्मुख भला वह कब तक टिक पाता। अंततः शेर ने उसे मार डाला। दूसरे दिन सुबह जब सन्यासी ने यह विदारक दृश्य देखा तो वह बहुत दुखी हुआ। इस पर आहुकी बोली, भगवान आप क्यों दुखी हो रहे हैं। प्राण देकर भी अतिथि की रक्षा करना मनुष्य का धर्म है और मेरे पति ने उसी का निर्वाह किया है। इसके बाद आहुकी ने चिता सजाई जिसमें उसमें आग लगाकर वह अपने पति का शव लेकर बैठ गई और स्वयं भी पति के साथ ही चिता में भस्म हो गई। इसी समय आकाशवाणी हुई, बेटी तुम पुण्यवती साध्वी हो, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस जन्म में तुम लोगों को सुख नहीं मिला, तुम्हें पुनः जन्म लेना पड़ेगा। अगले जन्म में तुम्हारा पति राजा नल होगा और तुम महाराज रानी दमयंती। ये सन्यासी ही
हंस का रूप धारण कर तुम्हारा विवाह ठीक करेंगे। कहना न होगा कि यह आकाशवाणी स्वयं भगवान शिव ने की थी। अपनी भक्ति व अतिथि सेवा के प्रताप से आहुक और आहुकी ने राजा रानी के रूप में जन्म लेकर श्रेष्ठ सुख व वैभव प्राप्त किया। इस कहानी का शीर्षक सार्थक बनता है, अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे अगले जन्म में ही क्यों न हो। यही कारण है कि इस कहानी का नाम भक्ति का प्रताप रखा गया। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।